आज का प्रातः क्लास है 2 जनवरी 1969 गुरुवार। ओम शांति। रूहानी बच्चों को जैसे बाप ने समझाया हुआ है, जब भी यहाँ बैठते हो तो ये ख्याल से जरूर बैठना होता है, बाबा भी है, ये टीचर भी है और गुरु भी है, सदगुरु। और ये भी महसूस करती हो, हम बाप को याद करते करते पवित्र बन करके और जाए करके पवित्र धाम में पहुंचेंगे। क्योंकि बाप ने अच्छी तरह से समझाया है, पवित्र धाम से ही उतरे हो। फिर उन्होंने अपवित्र धामों का नाम भी रखा हुआ है, सतो प्रधान, सतो रजो तमो। अभी जानते हैं कि नीचे गिरे हुए हैं, तमो प्रधान बने हुए हैं, अर्थात वैश्यालय में बैठे हो। भले तुम संगम युग पर हो, पर जानते हो ना इस ज्ञान को हमने किनारा किया है। फिर भी अगर हम शिव बाबा की याद में ही रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं है, नहीं तो फिर बहुत दूर है, सजा खानी पड़ती है ना। भले जाना होता है पर दूर हो जाते हैं। तो बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं कि और तो कुछ बहुत बाप जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं बच्चों को। एक तो पवित्र रहने के लिए बार बार कहते रहते हैं, थॉट, वर्ड और डीड, ऐसे कहते हैं अंग्रेजी में। हिंदी में मनसा वाचा कर्मणा। बहुत पवित्रता से चलना पड़े, क्योंकि ये जो आंखें हैं ना बच्ची, ये बहुत धोखा देती है। तो संभाल के चलना होता है। बाबा ने समझा दिया है कि ध्यान दीदार से, ये योग और ध्यान ये 2 अलग चीजें हैं। योग कहा जाता है याद को, वो भी आंखें खोले हुए। योग कोई ध्यान को नहीं कहा जाता है, नहीं। बाबा ने समझाया कि जब कोई ध्यान में जाते हैं तो फिर उसको न योग कहा जाता है और न ज्ञान कहा जाता है। जब कोई ये ले जाते हैं, भोग भी ले जाते हैं, तो वो युक्ति से डायरेक्शंस के अनुसार ले जाना है। क्योंकि इसमें जो जिसको ये योग कहा जाता है या ध्यान कहा जाता है, उसमें माया बहुत आती है। और वो माया ऐसी है जो कोई को दर बदर भी कर देती है, क्योंकि बलवान है। जैसे बाप बलवान है तो माया बलवान है।
तो माया ऐसी बलवान है जो इतना सारी दुनिया को वैश्यालय में डाल देती है। डाल दी है। तो ये भी खबरदार रहना है। कभी भी माया की चक्करी में लाए कर करके बाबा ने समझाया कि बहुत ही योग लगाते, ये करते करते फिर भी गिर करके वैश्यालय में चले जाते हैं ना बच्चे। बहुत ही यहां भोग भी लगा देते हैं, बहुत ऊंच पद देते थे, फिर भी माया ऐसी है जो उनको वैश्यालय में भी ढकेल देती है। इसलिए ये जो ध्यान है या योग है वो भी बहुत खबरदारी से करना होता है। बाप की सच्ची याद रहनी चाहिए। कायदे मुजब चलना पड़ता है। कायदे को उल्लंघा, ईश्वरीय ला को उल्लंघा तो माया कुछ भी कर सकती है, एकदम नीचे गिरा देती है। इसलिए बच्चों की ये ध्यान और दीदार की तो कभी इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए। इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसे बाप समझाते हैं ना। तुम बच्चों को कोई भी इच्छा नहीं रखनी है, नहीं। बाप तुम बच्चों को इच्छा वगैरह सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर बाप की आज्ञा पर चलते हो तो। अगर बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर और फिर कुछ भी उल्टा सुल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग के बदली में फिर नरक में गिर जाए, क्योंकि बहुत ही गिरे। ऐसे मत समझो नहीं गिरे हैं, ढेर के ढेर गिरे। बाबा तो समझाते रहते हैं ना बच्चे। अच्छे अच्छे महारथियों को भी गायन तो है ना भाई, गज को ग्राह ने खाया। गज तो कहा जाता है बहुत ही ऊंचा, बहुत ही अच्छा योग लगाने वाला, बहुतों को ज्ञान देने वाला। परंतु फिर क्यों उसको माया क्यों खा जाती है? क्योंकि कायदे का उल्लंघन कर दिया। तो माया एकदम माया भी बनाई देती है। पूरा जैसे हम कहते हैं ना, ये बंदरों की दुनिया है, ये भ्रष्टाचारियों की दुनिया है, ये डेविल वर्ड है, ऐसे कहते हैं ना। तो डीटी बनते बनते डेविल बन सकते हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं है। और बहुत बनते हैं, क्योंकि तभी बात कहते हैं कि बाप जाने, और ऐसे नहीं कि बच्चे नहीं जानते हैं। बच्चे जानते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे जो डीटी बनने के लिए बहुत पुरुषार्थ करते थे, वो फिर डेविल बन जाते हैं। और फिर डेविल बन करके डेविल के साथ ही जाकर के रहते हैं, क्योंकि यहाँ ट्रेटर्स हो जाते हैं ना बच्चे। क्योंकि जो बाप का बन करके
जीते जी बाप का बनकर फिर अगर मायावी बन जाते हैं तो उनको ट्रेटर कहा जाता है। जैसे उनको बाहर वालों को भी कहा जाता है। इसलिए इस मार्ग में खबरदारी बहुत चाहिए। 2 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। अपने ऊपर जापता और श्रीमत पर। श्रीमत से अगर गिरा और श्रीमत को उल्लंघन किया तो समझो कि वो वैश्या या वैश्यालय बन जाएंगे, लंपट या फलाना बन जाएंगे। समझा ना? पता भी नहीं पड़ता है उनको। तो इसलिए बाप बच्चों को बिल्कुल सावधान करते हैं कि श्रीमत को उल्लंघन नहीं करना, क्योंकि आज श्रीमत पर तुम्हारी ये बुरी गतें बनी है। इसको कहा जाएगा बुरी गति। अब तुम बच्चों को महसूस होता है ना, हम कहां से गिरे हैं, कहां रसातल में गए हैं, और फिर भी माया ऐसी है जो चढ़ते चढ़ते फिर भी रसातल भेज सकती है। अगर श्रीमत पर न चले तो, ये बेपरवाह बन गए तो ऐसे बन जाते हैं ना बच्चे, बहुत है ऐसे। बाबा ने कल भी समझाया कि गोप आपस में बहुत अच्छी अच्छी समझ करके बिगर श्रीमती के ये कमेटियां बमेटियां न कर करके तो जो कुछ भी करते रहते हैं श्रीमत के आधार बगैर वो उल्टा ही करते हैं। उल्टा ही करेंगे और गिर पड़ेंगे। क्योंकि कमेटियां बनाना ये भी कोई मासी का घर नहीं है। देखो शुरू शुरू में देखो बाप बताते हैं, बाप ने कमेटी की थी। किसकी कमेटी की थी? माताओं की कमेटी की थी कि बच्चे अब तो कलश ही तुम बच्चों को मिलने का है। माताओं को, माताओं की विजय है, वंदे मातरम है। अगर कोई बड़ा गोप बैठ करके अपनी कमेटियां बनाते हैं तो वंदे गोप, वो कोई गाया ही हुआ नहीं है। वो माया की चाल पर वो फंस मरते हैं, क्योंकि ला ही नहीं कहते हैं। देखो बाप ने ही पहले पहले इन बच्चियों की कमेटी बनाई। सब कुछ बच्चियों के हवाले कर दिया है एकदम, क्योंकि उनको बच्चियां ट्रस्टवर्दी होती है और मेल्स ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं। देखो दिवाला भी मारते हैं तो कौन मारते हैं? पुरुष मारते हैं ना। स्त्रियां तो कभी दिवाला नहीं मारती। कभी तुमने नाम भी नहीं सुना कि वो कोई फलानी स्त्री ने दिवाला मारा? सुना कभी?
इस समय में जबकि माताओं के ऊपर है सारा बोझा, तो उनको बड़ा खबरदार रहना होता है। इस ज्ञान मार्ग में माताएं दिवाला मार सकती हैं, अर्थात जो इतना पद्मा पदम भाग्यशाली बनने वाले हैं ना, सो दिवाला मार सकती हैं, है ना। उसमें नहीं, उसमें तो पुरुष ही मारते हैं। तो यहां तो दोनों ही दिवाला मार सकते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ गोप। तो देखते हो, बहुत देखते हो, कितनी माताएं या बच्चियां गई होंगी यहां से, तो देखा दिवाला मार दिया ना। कितने पुरुष भी गए होंगे, दिवाला मार दिया ना। बाबा समझाते हैं कि अभी भारतवासियों ने पूरा दिवाला मारा हुआ है एकदम। तो देखो माया कितनी जबरदस्त है। कोई इनको समझ में आता थोड़े ही है कुछ भी। ये कोई उसमें विचार आता है मैं क्या थे और कहां से गिरे हैं, तो है ना बच्ची। तो बाबा समझाते हैं, यहां ही इस समय में भी ऊंचा चढ़ते चढ़ते श्रीमत को भुलाया, उसको भूला और अपनी मत पर चले तो धूम दिवाला। फिर दिवाले वालों का क्या हाल होता है बच्चे। वो दिवाला तो मारते हैं, अच्छा एक जन्म का नहीं, अरे 5-7 बरस दिवाला मार करके फिर खड़े हो जाते हैं। ये तो दिवाला फिर 84 जन्म का, बल्कि मार डालते हैं। चौरासी जन्म में फिर कभी भी ये उतना ऊंच पद नहीं पा सके। ये ऐसा दिवाला मारते हैं बहुत बच्चे मारते रहते हैं। बाबा तभी तो कहते हैं ना, अगर फोटो होते सबका तो तुमको दिखलाए देते, तो बाबा बिल्कुल ठीक कहते हैं। अरे ये तो देखो कैसे महारथी थे, बरोबर बहुतों को उठाते थे, और आज वो है ही नहीं है। कहाँ गए? बाप बोलेंगे वो फिर मायावी दिवाले में चले गए। तो यह खबरदारी बहुत, जितना ऊंच पद बहुत है, इतना खबरदार नहीं रहेंगे तो ऊपर से गिरेंगे, पहाड़ी से झट नीचे। इसलिए बच्चों को खबरदार बहुत रहना चाहिए। अपनी मत पर ये सब कमेटियां बमेटियां बनाना, फलाना करना, उसमें कुछ रखा नहीं है। वो फिर क्या करेंगे? आपस में मिल करके झरमुरी झगमुरी, फलाना ऐसा था, फलाना वैसा था, जैसे बाबा ने समझाया ना, वैसे माइयां भी ऐसी होती है। फिर सारा दिन झरमुरी झगमुरी, ये फलाना ये टीरा। बुद्धि का योग जो बाप से होना है, जिससे सतो प्रधान बनना है, वो टूट पड़ता है।
और बाबा का बन करके फिर भी अगर जो योग में योग नहीं लगाते तो और ही नीचे गिरते जाते, क्योंकि श्रीमत का उल्लंघन करते हैं ना। भले माया हैरान करती है सो तो बाप भी कहते हैं, तो भी बाप फिर भी कहते हैं, फिर भी अगर आते भी है टूट भी जाती है कनेक्शन। हाँ, ऐसे कहेंगे कि लिंक जिसको कहा जाता है तो वो लिंक टूट जाए तो बहुत घबराना चाहिए। क्यों बाबा से टूट जाती है लिंक? 2 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का 3रा पेज। ये माया बहुत हमको तंग करती है, तो कोशिश कर करके कैसे भी करके फिर भी अपनी लिंक लेगा, नहीं तो बैटरी कैसे भरेगी? चार्ज करने के बदले में फिर डिस्चार्ज। अगर कोई भी विकर्म होती है तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। पीछे ऐसे का ऐसा ही देखो। अभी बाबा समझाते हैं ना, बहुत ऊंचे चढ़ते चढ़ते फिर गिरते हैं तो जैसे बाड़िया का बाड़िया है ना, कुछ काम के नहीं। तो बहुत होते रहते हैं ना। तुम जानते हो कि ढेर होंगे। एक दिन तुम जो पुरानी है बच्चियां, जिनको शुरू से मालूम है, तो थोड़ा हिसाब तो निकालो कि कितने बेग में आकर करके और बाबा के बने, भट्टी में बैठे एकदम। और देखो आजकल कहाँ है वो, बरोबर वैश्यालय में है ना बच्चे। देखो गिरे ना, तो गिरे क्यों? क्योंकि दुनिया याद आई, ये याद आया। और बाप कहते हैं कि तुमको बेहद का वैराग लगना है। तो बेहद का वैराग लगाना है, ये दुनिया तो जैसे है ही नहीं, इनसे दिल नहीं लगानी होती है। दिल ही लग जाती है स्वर्ग से। भला नरक से दिल लगेगी या स्वर्ग से दिल लगेगी? भले इसमें मेहनत है। अगर ये लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं तो मेहनत है बहुत। क्योंकि यहाँ बैठे हुए हमारी बुद्धियोग तो सिर्फ अभी बाप आकर के जुटाते हैं ना। बच्चे, ये सन्यास है, वैराग है पुरानी दुनिया से। जब सारी पुरानी दुनिया से हमारा वैराग है, तभी फिर किसके साथ हमारा योग लगे। इससे तो योग छोड़ देवे या याद है, पुरानी दुनिया को भी भूल जावे, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर भला किसको याद करे? अपने शांति धाम को और सुख धाम को याद करो निरंतर। जितना हो सके उठते बैठते चलते याद करो, और अपने बेहद के सुख के स्वर्ग को याद करो। ये तो बिल्कुल सहज है ना बच्ची। अगर ये दोनों आज्ञा से कोई मनुष्य उल्टा चलते हैं
तो पाई पैसे का पद तो हो ही जाते हैं। तुम यहां आए हो नर से नारायण बनने, दूसरों को भी सबको यही कहते हो नर से नारायण बनना हो, अर्थात जो तमो प्रधान बने हो और सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान रिटर्न, जितनी रिटर्न जर्नी होती है ना वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी, रिपीट माना ही जरूर स्वर्ग से नरक में, नरक से स्वर्ग में। ओम शांति।